ओम गणेश हर हर महादेव। यह 8 जुलाई मंगलवार, उस दिन भौम प्रदोष है और भौम प्रदोष का भी विशेष महत्व है। और जैसे सुत मुनि के कथन अनुसार अगर हम बात करें कथा के अनुसार, तो भौम प्रदोष के दिन खास करके जो कोई भी या तो भौम प्रदोष का व्रत करता है या तो जो कोई भी है वह भौम प्रदोष के दिन ऋण मुक्ति हेतु अर्थात कर्ज मुक्ति हेतु या रोग मुक्ति हेतु अगर कुछ विशेष उपासना या उपाय करते हैं तो अवश्य ही कृपा प्राप्त होती है। और जो विशेष उपाय है, विशेष कृपा प्राप्ति है, उसमें से एक कर्ज मुक्ति है और एक रोग मुक्ति है और मंगल की कृपा प्राप्ति हेतु है, और वही आज मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम सुनिए, ये जो भौम प्रदोष है वह इस बार जो है वह 8 जुलाई को है, मंगलवार है उस दिन, और यह शुक्ल पक्ष की जो अमावस्या अंत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी हो, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, लेकिन है भौम प्रदोष। अब उस दिन ऋणहर्ता मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः, अगर आप कर्ज से पीड़ित हो तो मंगल के जो 21 नाम है उसके जितने भी आपसे हो सकते हैं, जितने भी आप कर पाए उसके पाठ कीजिए। अगर 21 नाम अगर आप उच्चारण नहीं करते हो तो वही 21 नाम का स्तोत्र है ऋणहर्ता, उसके पाठ कर सकते हो। दूसरा एक उपाय है जो मैं बहुत बार सजेस्ट करता रहता हूँ, हमने भी अनुष्ठान किए हैं और कुछ लोगों ने स्वयं भी किए हैं और उनको रिजल्ट मिला है और वह कर्ज से मुक्त भी हुए हैं। और वो क्या है तो रुद्रयामलोक्त जो गणपति ऋणहर्ता गणपति मंत्र साधना या स्तोत्र साधना है, वो अगर आप इस दिन करते हो यथाशक्ति करें, जितने पाठ हो सके, जितने मंत्र जाप हो सके, अगर वो करेंगे तब भी आपको कर्ज मुक्ति के द्वार खुलने में कहीं ना कहीं सहायक रूप होंगे। अगर वह स्तोत्र है तो उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ में आप सर्च करेंगे तो हमारा वह पूरा ही जो है उसका एक विधान है वो आ जाएगा, ऋणहर्ता गणपति मंत्र साधना। और उसमें स्तोत्र भी है और मंत्र भी है। और अगर मैं मंत्र की बात करूं तो वो है ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। इस मंत्र की 21 माला लाल चंदन की माला का प्रयोग करके अगर करेंगे तो अवश्य ही ऋण मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। अब ये तो हो गया एक सहज और सरल विधान। दूसरा, रोग मुक्ति की बात करें तो शिव जी के ऊपर आप अभिषेक कीजिए दूध से और शिव जी का कोई भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ करें। रोगान शेषान पहुंशी तुष्टान वाला जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है उसके यथाशक्ति मंत्र जाप करें इस भौम प्रदोष के दिन। अब इन सारे विषयों से निकल के एक सहज और सरल उपाय बताओ जो मैंने पहले भी बताया हुआ है। मसूर की दाल लेकर मुट्ठी में रख कर आप एक बार 27 बार 108 बार, मैं कहूँगा 1000 बार, थोड़ी थोड़ी करके ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः बोलकर शिवलिंग के ऊपर अर्पण करेंगे तो भी कर्ज मुक्ति के द्वार खुलने लगेंगे। अगर आप घर में यह प्रयोग करते हो तो बाद में वह मसूर की दाल किसी पवित्र जगह पर छोड़ दीजिएगा। अगर आप शिवालय में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक अंतिम उपाय, इस दिन आप मसूर की दाल का दान करें। इस दिन आप मसूर की दाल का दान करें। और किसको दान करें? अगर कोई ब्राह्मण लेते हैं तो उनको दान कीजिए, किसी मंदिर में दान कीजिए या किसी ज़रूरतमंद जगह, जैसे मान लीजिए कहाँ किसी जगह पर अगर भोजन में यह खाई जाती है मसूर की दाल तो आप वहाँ पर भी दान कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मसूर की दाल दान कीजिए उस दिन भौम प्रदोष के दिन सूर्यास्त से पहले। कितनी दाल दान करनी है वो आप अपनी शक्ति के अनुसार करें। इतने कुछ उपाय करेंगे तब भी कर्ज मुक्ति के द्वार खुलेंगे और रोग मुक्ति में भी आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि भौम प्रदोष का भी विशेष रूप से महत्व है। और सुत मुनि के कथन अनुसार ही मैंने आपको यह कुछ उपाय बताए हैं जो कथा में भी दर्शित किया गया है। ओम गणेश हर हर महादेव।